परीक्षण के पार्ट 1 में 5% कर लेते हैं। जो ये क्रम परीक्षण का पार्ट 2 है इसमें और प्रश्न करते हैं। प्रश्न 5 पहले कर लीजिए। प्रश्न 6 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना। लड़कों की एक पंक्ति में रमेश बाएं छोर से 20वां और दाएं छोर से 12वां है। उस पंक्ति में प्रताप दाएं छोर से 15वां है। रमेश और प्रताप के बीच कितने लड़के हैं? प्रश्न बोल रहा है कि कोई एक पंक्ति है, ये एक पंक्ति है, ठीक है, यहां से यहां तक। इसमें रमेश बाएं छोर से 20वां, मैंने आपको बताया था, यह है बायां और यह है दायां। अब प्रश्न बोल रहा है कि रमेश बाएं छोर से 20वां, इस तरफ से चले तो यहां पे रमेश है 20वां, और दाएं छोर से देखो, और दाएं छोर से 12वां है। कौन सा है? 12वां। ये दोनों स्थितियां रमेश की ही है। प्रश्न बोल रहा है उस पंक्ति में, मतलब इसी पंक्ति में प्रताप दाएं छोर से 15वां है। अब इसी पंक्ति में प्रताप दाएं छोर से, ये दाएं छोर से 15वां, देखो 12वां तक तो यहाँ पे रमेश है, मतलब इससे तो इस तरफ होगा कि 12वें पे दाएं ओर से 12वें स्थान पर रमेश बैठा है। उसी पंक्ति में दाएं ओर से प्रताप 15वें स्थान पे, तो यहाँ पे लिख देते हैं कौन से स्थान पर? 15वां। रमेश और प्रताप के बीच कितने लड़के हैं? अब हमसे पूछ रहा है रमेश और प्रताप के बीच कितने लड़के। आप सोचो, दाईं ओर से रमेश का स्थान कौन सा है? 12वां। उसी दाईं ओर से प्रताप का स्थान है 15वां, मतलब देखो 12, फिर चले 13, फिर चले 14 और 15वें पे कौन आ गया? प्रताप। 12वें पे है रमेश, तो 13, 14, यहाँ पे दो लड़के बैठे, 15वें पे खुद कौन आ गया? ये प्रताप। अब हमसे पूछा क्या रमेश और प्रताप के बीच कितने लड़के हैं? तो देखो 12, 13, 14, दो लड़के हुए। 12 पे तो आ गया रमेश, 15 पे आ गया प्रताप। इन दोनों के बीच में पहुंचा है तो 13 और 14, ये दो लड़के बैठे हैं, तो इनके बीच में कितने लड़के हो गए? 2। हमारा आंसर क्या होगा? 2। और ये ऑप्शन नंबर बी। ये हो गया प्रश्न नंबर 6। अब है प्रश्न नंबर 7। देखो प्रश्न नंबर 7 क्या बोल रहा है, एक पंक्ति में सोहन का सामने से मतलब हमें पंक्ति जैसे लंबी बनानी है, जैसे किसी स्कूल में विद्यार्थियों की जो पंक्ति बनती है आगे से पीछे तक, वैसे ही कि सामने से बोला है। एक पंक्ति में सोहन का सामने से 14वां क्रमांक है। सोहन का सामने से मतलब ये ऐसे लाइन बैठे बच्चे, सामने से और पीछे से ऐसे बोलते दो, तो एक पंक्ति इसमें सामने से मतलब ऐसे हम आगे से गिनते आ रहे कि 1 2 3 ऐसे आगे से गिनते आ रहे, मतलब हम जैसे हम इस तरह मुंह करके बैठे तो हमारे सामने से, तो सामने से सोहन का सामने से 14वां क्रमांक है, ठीक है। यहाँ पे सोहन को बिठा देते हैं, 14वां क्रमांक है, ठीक है। पंक्ति को थोड़ी सी लंबी कर लेते हैं। एक पंक्ति में सोहन का सामने से 14वां क्रमांक है, जबकि मोहन का अंत से 17वां क्रमांक है। अब नीचे से अंत से पंक्ति पूरी हो गई, खत्म हो गई, इधर से 17वां क्रमांक है किसका? मोहन का। अब कहां पर लिखे, पहले इसको पूरा पढ़ना होगा कि यहां तक है या आगे तक है। तथा मोहन और सोहन के बीच महेश है। मोहन और सोहन के बीच महेश है, मतलब इसको इधर रखना होगा, तो यहां पे लिख देते हैं मोहन। इसका कितना है? 17वां स्थान। अब आप सोचो कि मोहन तो आगे भी जा सकता है, तब भी मोहन और सोहन के बीच हो सकता है, लेकिन आगे प्रश्न को पढ़ो। यदि सोहन मोहन से पहले हैं, यदि सोहन मोहन से पहले हैं, बोल रहा है ये कि सोहन को पहले रखना है, मोहन को बाद में, सोहन को सामने से 14वें स्थान पर रखना है, मोहन को अंत से 17वें स्थान पर रखना है। अब सोहन पहले है बोला प्रश्न ने, अब इन दोनों के बीच में क्या बोला? मोहन और सोहन के बीच महेश है, इनके पिक्स बीच में। बीच का मतलब यह नहीं कि इन दोनों के बीच में एक अकेला ही बैठा है, नहीं। आगे देखो, मोहन से पहले है, मतलब यदि सोहन मोहन से पहले तथा पंक्ति में कुल 48 व्यक्ति है। आप सोचो यहां तक कितने? 17। सोहन सामने से 14 है, मोहन अंत से 17 है, कुल पंक्ति में 48 जने। देखो 14 मतलब 17, ये यहां से यहां तक हो गए, तो यहां तक 14 हो गए, यहां तक 17 हो गए, ठीक है। और बीच में कौन बैठा है? महेश। देखो मोहन से पहले था पंक्तियों को 48 व्यक्ति है, तो सोहन और महेश के बीच कितने व्यक्ति है? देखो
ये हमसे पूछ रहा है कि जो ये महेश है, मोहन और सोहन के बीच महेश है, तो हमने ये लिख लिया, छोटा एम लिख लेते हैं, बड़ा एम मोहन समझ रहे तो चलो छोटा एम लिख लेते हैं। ये बेटा महेश, ये बेटा इनके बीच में जब 17 और 14 और ये एक हो गया महेश, 14 17 और एक हो गया महेश, कितने हुए? 1 के साथ 8, 8 4 12 के 2, हासिल का 1, ये हो गया 3, 32। जबकि पंक्ति में कुल कितने हैं? 48 है। नहीं, आप सोचो 48 में से हम 32 को घटाएंगे, 8 में से 2 गए तो 6, 4 में से 3 गए तो 1, 16। इसका मतलब ये हुआ कि सोहन के जो खुद है इसके सहित इधर 14 है, मोहन सहित इधर 17 हो गए। बीच में जो है महेश को हटाने के बाद कितने जने बच रहे हैं बीवी? 16 जने। कितने जने बच रहे हैं? 16। तो 8 को इधर बैठा देते और 8 को इधर। भाई 8 ऊपरली पंक्ति में बैठेगा यहाँ पे और 8 नीचे। ठीक है, अगर ये छोटा है तो आप इधर देख लो, ये पंक्ति है, ठीक है, और यहाँ पे आ रहा है सोहन, यहाँ पे आ रहा है मोहन, ये नीचे से 17वां, ये सामने से 15वां, सॉरी 14वां, इनके बीच में कौन है? महेश। ठीक है, 14 17 और इस महेश को जोड़े तो 32, जबकि पंक्ति में कुल कितने हैं? 48। तो अब कितने बच रहे हैं? 16। जो इनके बीच में, देखो इधर से तो मैं पता चल गया, तो 8 को इधर बैठा तो 8 को इधर, क्यों? क्योंकि बोला है कि महेश पिक सेंटर में है। यहां से देखो 8 जने बाद महेश आ जाएगा, मोहन से 8 जने के बाद सोहन आ जाएगा, सॉरी महेश, सोहन से 8 जने बाद में महेश आ जाएगा, तो पिक सेंटर में हो गया। इसको जोड़ा और महेश को जोड़ लिया। जो बाकी के बच्चे उसे इन्हें आधे आधे थे बिठाने थे, पिक सेंटर में करना था महेश को, तो ये 8 8। अब प्रश्न क्या बोल रहा है? सोहन और महेश, ये है महेश, इसके बीच में कितने व्यक्ति है? 8। ये हो गया ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गया? ऊपर वाले को 14 क्रमांक है, नीचे से 17, दोनों को जोड़ा, महेश को भी जोड़ लिया, 48 में से घटा दिया, जितने बचे उसके 2 बार कर दिए, क्योंकि महेश को बीच में लाना था, तो 8 8 हो गई। हमसे पूछता मोहन और महेश के बीच में कितने? तो भी 8। सोहन और महेश के बीच में कितने? तो भी 8। ऑप्शन नंबर डी। अब है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न 8 क्या बोल रहा है? ध्यान से देखना। एक कक्षा में 35 विद्यार्थी हैं, लड़कियों में सुमन का स्थान तीसरा है। अब सुनना, आप ये नहीं सोचोगे कि भाई एक कक्षा है और उसमें 35 विद्यार्थी है तो उसमें सुमन का तीसरा स्थान, नहीं। वो क्या बोल रहा है? लड़कियों में सुमन का स्थान तीसरा है, मतलब उसके आगे कितने लड़के भी हो सकते हैं? 10 15, पर उसके आगे 2 लड़कियां हैं। ये बोल रहा है प्रश्न कि लड़कियों में वो तीसरी है। कक्षा में लड़कों में अमित का स्थान 5वां है, और जो एक अमित नाम का लड़का है वो उसी कक्षा में 5वें स्थान पे बैठा है लड़कों में। ध्यान से सुनना, अमित लड़कों में 5वां है, सुमन लड़कियों में तीसरी है। उसमें उनके आगे, यानी कि सुमन खुद तीसरी होगी, नहीं उसके आगे कितनी भी हो सकते हैं, 5 10 कितने भी, क्योंकि बस इतना पता है कि लड़कियां 2 हो गई। अब सुनना, कक्षा में सुमन का स्थान अमित के स्थान से 1 नीचे। अब यहां से पकड़ो, 30 विद्यार्थी है, ठीक है, एक कक्षा में 30 विद्यार्थी है, ठीक है, ये कक्षा है, या इसे हम पंक्ति समझो, या ये बोल रहा है कि कक्षा में बैठे हैं ये, ठीक है, कक्षा में लाइनवार बिठाते हैं सबको, तो ये लाइन से बैठ गए। इसमें कुल विद्यार्थी हो गए 35। देखो ये हो गए 35, यहां से यहां तक 35। इसमें सुमन का स्थान तीसरा है, ठीक है, ये आ गई सुमन। तीसरा स्थान किसमें? लड़कियों में, ठीक है। इसका मतलब इसके आगे 2 लड़कियां हैं सुमन के आगे, ठीक है। अमित का स्थान 5वां है। देखो कक्षा में सुमन का स्थान अमित के स्थान से 1 नीचे, जो ये सुमन है इसका स्थान अमित के जस्ट नीचे, क्योंकि ये तो बोल रहा है 1 नीचे। आप बोलोगे मेरे 1 ऊपर कौन है, मेरे 1 नीचे कौन है, तो अमित से नीचे जस्ट सुमन है, तो यहां पे कौन आ गया? अमित। और बोल रहा है कि अमित का स्थान लड़कों में 5वां है, 5वां है लड़कों में।
मतलब अमित से ऊपर 4 लड़के हैं, सुमन से ऊपर 2 लड़कियां। अब क्या पूछ रहा है, कक्षा में कोई भी 2 विद्यार्थियों का स्थान एक नहीं है। ये नहीं कि भाई सुमन और अमित एक ही जगह बैठे, नहीं, फिक्स एक 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 ऐसे बैठे, 2 विद्यार्थी एक जगह नहीं बैठे हैं। इस क्रम में कक्षा में अमित का स्थान कौन सा है। अब अमित का स्थान पूछ रहा है कि भाई अमित कौन से नंबर पे बैठा है। आप सोचो, अमित के जस्ट बाद कौन है, सुमन। अमित के जस्ट बाद सुमन है। अमित खुद लड़कों में 5वें स्थान पे है। अमित खुद, इसे छोड़ो, अमित खुद लड़कों में 5वें स्थान पर है, 5वां खुद बैठा है। ठीक है, अमित बैठा है, मतलब इसके आगे तो ऐसे जोड़ सकते कि 4 लड़के बैठे हैं अमित से ऊपर, पर अमित से ऊपर 2 लड़कियां भी बैठी हैं, क्योंकि बोल रहा है ना सुमन का स्थान लड़कियों में तीसरा है, लड़कियों में तीसरा है। ठीक है, और सुमन अमित से 1 स्थान नीचे है, मतलब सुमन और अमित बिल्कुल पास में बैठे हुए हैं। अमित के बाद सुमन आ गई, पर जो 2 लड़कियां बची, क्योंकि सुमन तो तीसरे स्थान पे लड़कियों में, वो अमित से ऊपर हो गई। अमित से ऊपर कौन कौन होगी, 2 तो लड़कियां हो गई और 4 लड़के हो गए, और अमित खुद कौन सा स्थान है, 5वां लड़का। तो 5वां तो अमित खुद बैठा है लड़कों में, और 2 कौन हो गई, लड़कियां। तो कौन से स्थान पर आ गया, 7वें स्थान पर। अमित कौन से स्थान पर आ गया, 7वें स्थान पर। ये ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ रहा है ना कि भाई एक कक्षा है, उसमें 35 विद्यार्थी हैं, इसमें सुमन का स्थान लड़कियों में तीसरा है, ठीक है, और अमित का स्थान 5वां है, पर सुमन जस्ट अमित के नीचे। तो ठीक है, मतलब सुमन को हटा दो, अमित का स्थान पूछ रहा है तो सुमन हटी, इसके ऊपर 2 लड़कियां बच गई, और ये 5 खुद लड़के हो गए, 5वां बैठा है, तो 5 तो 7 आ गया स्थान, 7वां स्थान। ऐसे प्रश्न का हर बार अलग अलग प्रश्न करवाता जा रहा हूं। प्रश्न नंबर 9, एक कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थी, उत्तीर्ण का मतलब पास होना और अनुत्तीर्ण का मतलब फेल होना। हमारा रिजल्ट आता है, उत्तीर्ण मतलब पास, अनुत्तीर्ण मतलब फेल। एक कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों में निशा ऊपर से 22वीं है, मतलब किसी कक्षा का रिजल्ट आया और उसमें जो पास हुए विद्यार्थी और फेल विद्यार्थी, तो जो पास विद्यार्थी हुए उनकी एक पंक्ति बनाई जा रही है जिनमें निशा ऊपर से 22वीं है। ये बोल रहा है एक कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों में निशा ऊपर से 22वीं है। ठीक है, यह कक्षा की पंक्ति हो गई, इसमें निशा ऊपर से मतलब निशा 22वें स्थान पर आई पढ़ाई में, उसका रिजल्ट आया। ठीक है, ये निशा आ गई 22वें स्थान पर, निशा। और नितेश जो निशा से 5 क्रमांक नीचे हैं, इसके 5 क्रमांक नीचे 1 2 3 4 5, कौन बेटा है, नितेश। ऐसे लिख लेते हैं, ऐसे हिंदी में लिख देते हैं, नितेश। इससे 5 क्रमांक नीचे हैं, किससे, निशा से, मतलब 22 से 5 27, ये बेटा है 27वें स्थान पे। कि भाई रिजल्ट आया, निशा का 22वां स्थान है, नितेश का 27वां, पर हमें तो दिया ही नहीं कि भाई नितेश 27वां है, तो हमने जोड़ लिया कि 22वें पे निशा है और उससे 5 स्थान पीछे कौन, नीचे कौन है, नितेश। तो 22 से 5 27। ठीक आया यहां तक समझ में। वह नीचे से 34वां है। अगर हम इस तरफ से पूछे कि जो सबके लास्ट में जो आया उसका रिजल्ट, कि भाई ये 60 बच्चे थे, 60वें स्थान आया, 70 बच्चे थे, 70वें, तो जो सबसे लास्ट में था, इस तरफ से अगर गिनना शुरू करें तो नीचे से, वह नीचे से 34वां है। नितेश जो निशा से 5 क्रमांक नीचे में, नीचे से 34वां है। जो ये नितेश बैठा है यहाँ पे, ठीक है, ये ऊपर से 27वें स्थान पे हो गया, पर नीचे से 34वें स्थान पे। क्या बोल रहा है, 34वां। ये केवल उत्तीर्ण विद्यार्थियों की लाइन है, मतलब जो कक्षा में पास हुए। कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों से अनुपात 4:1 है। इसका मतलब यह है कि जो उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण, इसका अनुपात क्या बताया गया है, 4:1। ये बोल रहा है कि अगर एक कक्षा में 5 विद्यार्थी हैं तो उसमें से 4 तो हो गए उत्तीर्ण, 1 हो गए फेल। मतलब ऐसे जो अगर 10 विद्यार्थी है तो 8 तो हो गए पास और 2 हो गए फेल। मतलब 5 विद्यार्थियों में अगर 5 विद्यार्थी हैं तो 4 पास हो रहे, 1 फेल हो रहा है, ये अनुपात चल रहा है। फिर क्या होगा, 10 विद्यार्थी जिसमें से 8 पास 2 फेल, फिर क्या होगा 15 विद्यार्थी जिसमें से 12 पास 3 फेल, ऐसे अनुपात चल रहा है। ठीक है, अब उत्तीर्ण विद्यार्थी हैं
4:1 पे, मतलब अनुत्तीर्ण 1 और उत्तीर्ण 4, 5 में से 4 पास हो रहे, 1 फेल हो रहा है, ये अनुपात चल रहा है। ठीक है, अब हमारे पास जो विद्यार्थी पास हुए वो टोटल कितने हैं, यहाँ तक यहाँ से लेते। देखो नितेश ऊपर से 27 हो गए और नीचे से 34 हो गए। टोटल विद्यार्थियों की जो पास हुए उनका पता लगाना। नितेश ऊपर से 27 हो गया, नीचे से 34 हो गया, तो मैंने बताया था 27 प्लस ये खुद अपनी 3400, यही 2700 है, यही 3400 है। जब ये खुद नितेश ऊपर से 2700 नीचे से 3400 है, ठीक है, तो मतलब ऐसे करो, इधर कितने बच गए नितेश के 33, ऊपर कितने बच गए 26। भाई नितेश के ऊपर तो 26 रह गए, नीचे 33 रह गए, 26 प्लस 33 और एक नितेश खुद, तो कितने हो गए 33, 3 और 1 4, 4 6 10 की 100, हासिल का 1, 3 और 1 4, 4 2 6। जो विद्यार्थी पास हुए उनका आंकड़ा क्या है हमारे पास 60। कितने विद्यार्थी पास हुए 60। अब बोल रहा है उस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या क्या है। ये तो मैं पता चला कि 60 विद्यार्थी पास हुए, तो फिर फेल कितने हुए। अब आप सोचो ये जो 4 है वो 60 के बराबर है, अनुपात में सोचना, तो मतलब 15, एक इकाई पर 15 है, 4 इकाई पे, इधर ध्यान से सुनना, ये 60 आते तो रखना, 4 इकाई पे 60 कि हम जो मान रहे थे कि भाई 4 विद्यार्थी पास हो रहे तो एक फेल हो रहा, मतलब 4 के बराबर अगर हम 60 मान लेंगे तो फिर फेल कितने हुए। ठीक है, तो इसमें 4 का भाग दे देंगे कि भाई 4 4 के कितने ग्रुप बन गए। ठीक है, 60 बटा 4 15, 15 ग्रुप बनेंगे 4 4 के, 15 ग्रुप बनेंगे 4 4, मतलब हम ऐसे जमाएंगे कि भाई 4 पास 1 फेल, 4 पास 1 फेल, तो कुल पास हुए 60, उसमें 4 का भाग दे दिया, 15 ग्रुप बनेंगे ऐसे। तो फेल कितने हुए 1 इकाई, मतलब फेल कितने हुए 1 इकाई, 15, 15 फेल हुए और 60 पास हुए। समझ में आ गई, 15 फेल हुए 60 पास हुए, मतलब 60 प्लस 15 बराबर 75। कुल स्टूडेंट कितने हो गए 75। समझ में आ गया, यहां से जोड़ा 22वें स्थान पे निशा है, उससे 5 स्थान नीचे नितेश से 27 हो गया, नीचे से 34वां था, तो नितेश से ऊपर 26 रह गए, नीचे 33, 26 33 और एक नितेश खुद, कितने हो गए 60। जब हमसे बोल रहे हैं कि जो पास हुए 60 वो उनका अनुपात है 4, तो कुल कितने हो गए 15। अनुपात, जब भी अनुपात दिया आपसे 4:1 अनुपात दिया, मतलब 4:1 कितने हो गए 5। हमसे ये पूछ रहा है कि टोटल कितने हो गए। ठीक है, जब हमें पता है कि 4 जो थे वो 60 के बराबर है, तो 5 कितने होंगे 60 बटा 4 इंटू 5, टोटल निकालना हमें 15, 15 गुण 75, ये लो आ गया समझ में। टोटल कितने हो गए 75, कक्षा में विद्यार्थियों के 75, और अगर अनुत्तीर्ण पूछ लेता हमसे तो कितने बोल देते हम 15। अनुत्तीर्ण पूछ लेता तो 15, पास पूछता तो उत्तीर्ण पूछता तो 60, टोटल पूछा तो 75। ऑप्शन नंबर डी। अब है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। बच्चों की एक पंक्ति में जो दक्षिण की ओर मुख करके खड़े हैं, नेहा रोबिन के दाएं और 5वीं है, अशोक नेहा के दाएं 12वां है, दाएं अंत से 28वां है, तो दाएं अंत से रोबिन की स्थिति क्या। ये जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, ये मैं कह सकता हूँ इसका लेवल क्रम परीक्षण में 10 ही प्रश्नों में सबसे अच्छा लेवल इसी प्रश्न का है। और जब एग्जाम का पेपर बोलते हैं ना कि टप आया, तब ऐसे प्रश्न आते हैं, कोई टप नहीं, हमें समझना है सब, इसको सरल कैसे बनाना देखना। बच्चों की एक पंक्ति, सबसे पहले इसमें देखो एक शब्द है दाएं अंत। दाएं अंत का मतलब है कि अगर आप इधर से दाया है आपका, ठीक है, और इधर बाया है, ठीक है, तो आप ये बताओ दाएं का अंत कहाँ पे, और यहाँ पे दाएं इधर से चला रहा है, दाएं का अंत कहाँ पे हुआ यहाँ पे बाएं पे। इसका मतलब जब भी दाया अंत आए कि दाएं अंत से, दाएं अंत से, इसका मतलब ये उल्टा बोल रहा है पर्सन। दाएं अंत का मतलब हुआ कि बाईं ओर से, क्योंकि दाएं का अंत बाएं पे होता है, इधर से चले दाएं से, और इसका अंत कहाँ पे हो बाएं पे। जब भी ऐसे आए दाएं अंत से तो बाएं पे,
और जब आए बाएं अंत से तो दाएं पे, क्योंकि बाएं का अंत कहाँ पे होता है, यहाँ पे जाके, तो बाएं से। कि कोई बोले कि आप दाएं अंत से पांचवें स्थान पे, तो दाएं का अंत यहाँ पे हुआ तो बाएं से पांचवा स्थान। सबसे पहले तो जो ये बात आई इसको समझा हमने, चाहो तो नोट लगा के लिख लेना कि नोट दाएं अंत से बराबर बाएं से, ठीक है। और बाएं अंत से बराबर दाएं से, ये नोट तो लगा ही लेना, ठीक है। अब प्रश्न को समझो। बच्चों की एक पंक्ति में, ठीक है, ये पंक्ति होगी, जो दक्षिण की ओर मुख करके खड़े। आप सोचो, जब भी आप का चाहे नक्शा हो चाहे कुछ हो, जिस तरफ हमारा दायां हाथ रहता है उस तरफ हमें हमेशा पूर्व लिखना होता है, हमेशा। अगर हम ऐसे बैठेंगे तो दाएं तरफ हमेशा पूर्व लिखेंगे, चाहे किधर भी मुख करके बैठो। और तो इधर क्या जाएगा, पश्चिम, और ऊपर क्या जाता है, उत्तर, और नीचे क्या जाता है, दक्षिण। अब आप सोचो, जब पंक्ति बोल रही है कि दक्षिण की तरफ, दक्षिण की तरफ है, उत्तर उस तरफ हो गया। अगर ये मुख उस तरफ करके बैठते तो उनका दायां भी इस तरफ रहता है, जिस तरह अभी मैं पढ़ा रहा हूं। लेकिन ये बोल रहा उसका मुख दक्षिण की ओर है, मतलब हमारी तरफ मुख होगा उनका, विद्यार्थियों का, जो बच्चे पंक्ति में बैठे उनका मुख दक्षिण की ओर है, मतलब इस तरफ मुख है। तो इस तरफ मतलब ऐसे ऐसे वो बच्चे बैठे हैं, मतलब दायां किस तरफ हो गया, इस तरफ। मेरा दायां इस तरफ है, बच्चे दक्षिण की ओर मुख करेंगे तो इधर होगा, तो दायां किधर हो गया, इधर। जबकि मैं हर पर्सन में क्या बता रहा था कि दायां इस तरफ, बायां इस तरफ, जैसे हम सवाल करें। पर जब पर्सन बोल रहे हैं कि बच्चे दक्षिण की ओर मुख करके खड़े हैं, तो सीधा समझ में आ गया कि इनका दायां किधर हो गया, इधर क्या आ गया, बायां, और इधर क्या आ गया, दायां। समझ में आया यहां तक। अब देखो, नेहा रोबिन की दाईं ओर पांचवी है, ठीक है। नेहा को बैठा हो आप यहाँ पे, ठीक है। नेहा रोबिन के दाईं ओर, रोबिन के दाईं ओर, दायां भीतर है, ध्यान रखना। रोबिन के दाईं ओर नेहा पांचवें स्थान पर है। नेहा रोबिन के दाईं ओर पांचवी है, ठीक है। नेहा रोबिन के दाईं ओर पांचवी हो गई। अशोक नेहा के दाएं 12 है। अब अशोक इसके भी दाएं, ये देखो दाएं इस तरफ हुआ, इस तरफ 12 कौन है, अशोक, 12 है। पंक्ति को थोड़ा बड़ा कर लीजिए, ये लीजिए। रोबिन के दाईं ओर पांचवी नेहा है, नेहा के बाईं ओर अशोक 12 है, ठीक है। इसके यहां पे 5वां, इसके यहां से 12वां। और दाएं अंत से, नेहा के दाएं 12 है, और दाएं अंत से, दाएं का अंत किधर होता है, बाएं तरफ, तो मतलब बाएं से। और दाएं अंत से 28वां है, किसका स्थान, ये बोल रहा है अशोक। अशोक नेहा के दाएं 12 है, अशोक नेहा के दाएं 12 है, और दाएं अंत से 28वां। इधर से क्या हुआ, 28वां कौन, अशोक। समझ में आ गया, दाएं अंत से 28वां। तो दाएं अंत से मतलब बाईं ओर से रोबिन की स्थिति क्या है, मतलब रोबिन कौन से स्थान पर है। आप सोचो, रोबिन, ये अशोक है, अशोक का बाईं ओर से 28वां स्थान है, ठीक है। अशोक का बाईं ओर से 28वां स्थान है। ये पूछ रहा है दाएं अंत से मतलब बाईं ओर से, तो रोबिन की स्थिति पूछ रहा है। अशोक 28वें स्थान पर है, और रोबिन और अशोक के बीच में कितने हैं, अगर वो हम हटा दें तो रोबिन की स्थिति पता चल जाएगी। अब आप सोचो, नेहा और अशोक के बीच, नेहा से अशोक कौन से स्थान पे है, 12वें स्थान पे, तो 12 हम घटाएंगे। अब इस रोबिन से नेहा कौन से स्थान तक है, 5 स्थान तक, तो 5 और घटा देंगे। भाई यहां से यहां तक 28वां है अशोक, और रोबिन की स्थिति पूछी यहां तक, तो इस 28 में से रोबिन और अशोक के बीच में जितने भी उनको घटा देंगे। तो रोबिन से 5 नेहा, नेहा से 12 अशोक, तो 12 और 5 17 हो गए। तो हम टोटल घटा देते हैं, 28 में से 17 घटा दो, तो कितने हो गए, 8 में 7 गए तो 1, 2 में से 1 गया तो 1। अब कितने बच गए, 11। मतलब रोबिन से ही इधर को क्या, कितने हो गए, 11। भाई रोबिन के इधर अगर 17 हो गए तो बचे कितने, 11। तो मतलब रोबिन के इधर 10 और रोबिन खुद हो गया। फिर रोबिन सहित 11 बचे। रोबिन के इधर हमने गिन लिए कि 17 है।
कि 5 तक नेहा, मतलब 1 2 3 4, ये 5 नेहा, फिर ऐसे गिनते नेहा से अशोक 12 है। ये नहीं कि रोबिन से अशोक 12 है, नेहा से अशोक 12 है। ठीक है, तो रोबिन और अशोक के बीच में 12 5 17, घटाया ये आ गया 11वां। 11 बचे, तो मतलब रोबिन तक, बाएं से रोबिन तक 11 जने हैं, तो रोबिन का स्थान कौन सा हो गया, बाएं से। पूछ रहा है ये दाएं अंत से, मतलब दाएं का अंत यहाँ पे, बाएं पे, और बाएं से क्या हो गया 11। ऑप्शन नंबर बी। अच्छा प्रश्न था, लेवल बहुत अच्छा था। अब जो हमारा अध्याय 4 था क्रम परीक्षण, यहीं पे समाप्त होता है। मैंने 10 प्रश्न किए, 10 ही अलग अलग प्रकार के प्रश्न थे। अब ऐसे प्रश्न आपको भी निकालने चाहिए, और जहां तक मैंने समझा कि किस कैसे कैसे प्रश्न हो सकते हैं वो आपको करवाए। अब इसके बाद हम अगला अध्याय शुरू करेंगे।